जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। हाल ही में ईडी ने गांधी परिवार के सदस्यों पर अलग अलग मामलों में बड़ी कार्रवाई की है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी पर नेशनल हेराल्ड मामले में चार्जशीट दाखिल की है उनके खिलाफ। वहीं रॉबर्ट वाड्रा को, जो कि दामाद हैं, उन्हें लैंड डील मामले में 3 दिन लगातार पूछताछ के लिए बुलाया है। लेकिन इन दोनों ही मामलों में कांग्रेस की प्रतिक्रिया है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। कांग्रेस के नेता जिस तरह के बयान दे रहे हैं, उसमें रॉबर्ट वाड्रा के लिए अलग रवैया और राहुल गांधी, सोनिया गांधी के लिए अलग रवैया नजर आ रहा है। आपने भी ये नोटिस किया होगा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जब से चार्जशीट में उनका नाम आया है, तो पूरी कांग्रेस ने जो है वो आसमान सिर पर उठा लिया है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, सड़कों पर उतर आए हैं, लोट लोट कर प्रदर्शन कर रहे हैं, गिरफ्तारियां देने को तैयार हैं। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा के लिए एक भी नेता कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है कि ये जो कार्रवाई है उस पर वो क्या सोचते हैं। क्या ये कोई राजनीतिक कार्रवाई है या फिर ये सही कदम है? कोई भी उस पर प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। रॉबर्ट वाड्रा को लेकर कोई भी ये नहीं बोल रहा है कि ये बीजेपी जो है जानबूझ के गांधी परिवार को टारगेट कर रही है, ये कांग्रेस को टारगेट करने के लिए बदनाम करने की साजिश है। कोई भी रवैया नहीं, चुप्पी साधी हुई है बिल्कुल। इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा के साथ कोई नहीं है। सिर्फ प्रियंका वाड्रा गई थी ईडी के दफ्तर में, जब पूछताछ के लिए लेकर गए थे, और वो तो उनकी पत्नी है तो साथ जाएंगी ही। लेकिन राहुल गांधी वो अपने इनके दामाद लगे, अपने दामाद का जो है साथ देने आए नहीं, अपने जीजा का साथ देने नहीं आए हैं राहुल गांधी। सोनिया गांधी अपने दामाद का साथ नहीं दे रही है। तो इसके पीछे क्या वजह है कि आखिर कांग्रेस के ही, गांधी परिवार के ही ये सदस्य हैं, लेकिन उसमें 2 सदस्यों के लिए तो पूरी कांग्रेस जो है वो जमीन आसमान एक करके रखा हुआ है, और वहीं रॉबर्ट वाड्रा के लिए कोई चू भी नहीं कर रहा है। तो क्या वजह है कि रॉबर्ट वाड्रा के मामले को इस तरह नजरअंदाज किया जा रहा है? अब देखिए, अंदर खाने से अब कांग्रेस के कुछ नेता मीडिया से बातचीत में तो कहते हैं कि क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा जो है वो कांग्रेस में किसी पद पर नहीं है, कांग्रेस में अभी तक कोई जिम्मेदारी नहीं संभाली है उन्होंने, वो पार्टी से अलग रहे हैं, इसीलिए उनके मामले पर पार्टी ने चुप्पी साधी हुई है। अगर अब इस पर पार्टी बोलती है, नेता बोलते हैं, तो फिर सीधे सीधे परिवारवाद का आरोप लगेगा, फिर सीधे बीजेपी को एक और हथियार मिल जाएगा बोलने के लिए कि देखो भाई, दामाद को बचाने की, जीजा जी को बचाने की कोशिश हो रही है। इसीलिए कांग्रेस ने चुप्पी साधी है कि रॉबर्ट वाड्रा को कांग्रेस से ना जोड़े। अब गांधी परिवार से तो उनका रिश्ता वो इस तरह का है कि नाम तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी उनके पीछे ना खड़ी हो, ताकि ये ना लगे कि वही परिवारवाद, वही बचाने की कोशिश, और फिर कांग्रेस जो है एक और मामले में ना फंस जाए। और कांग्रेस ने ये जो फैसला लिया है, ये बड़ा ही सोच समझ कर लिया है। ये मीटिंग्स में तय हुआ है कि ये रॉबर्ट वाड्रा के मामले पर कुछ नहीं बोला जाएगा। लेकिन देखिए, जो वजह बताई जा रही है वो वजह हो भी सकती है, लेकिन पूरी तरह से ये वजह भी हजम नहीं होती है कि क्या वाकई सिर्फ यही वजह है कि वो पार्टी से नहीं जुड़े हैं। लेकिन वो पार्टी से तो कभी नहीं जुड़े थे। लेकिन पहले जब भी रॉबर्ट वाड्रा पर सवाल होता था, ईडी का सम्मन आता था, जब भी बीजेपी मामला उठाती थी, तो कहा जाता था कि गांधी परिवार पर हमला हो रहा है। रॉबर्ट वाड्रा को लेकर जब भी लैंड डील मामले की बात होती थी, हरियाणा सरकार की बात होती थी, तब यही होता था कि ये गांधी परिवार को बदनाम करने के लिए है, गांधी परिवार को फंसाने के लिए है। लेकिन आज वही बात नहीं बोली जा रही है, और सिर्फ रॉबर्ट वाड्रा बोल रहे हैं कि मैं जनता के मुद्दों को उठाता हूं, मैं देश की बात करता हूं, इसलिए मुझे पकड़ा जा रहा है, इसीलिए मेरे ऊपर ये कार्रवाई हो रही है। सिर्फ रॉबर्ट वाड्रा के लिए बोलते दिख रहे हैं, प्रियंका वाड्रा भी मुंह नहीं खोल रही है। क्या सिर्फ वही वजह है? अगर यही वजह है तो पहले क्यों बोलते थे? और ये बात कांग्रेस की दूसरी जगह तो लागू नहीं होती। जब भूपेश बघेल के बेटे की बात हो, चैतन्य बघेल, तब कांग्रेस की तरफ से तुरंत बयान आ जाता है। भूपेश बघेल के बेटे पर ईडी की कार्रवाई हुई, शराब घोटाले के मामले में छापा पड़ा उनके घर पर, तो तुरंत कांग्रेस की तरफ से बयान आ गया कि भूपेश बघेल को पंजाब का प्रभारी बनाया गया है, इसीलिए जो है उनके बेटे को निशाना बनाया जा रहा है। आखिर भूपेश बघेल के बेटे जो हैं वो किस पद पर हैं कांग्रेस में? वो क्या संभाल रहे हैं कांग्रेस में, जो उनके लिए पूरी कांग्रेस खड़ी हुई है? क्यों पहले रॉबर्ट वाड्रा के पीछे खड़ी होती थी, पर आज क्यों नहीं है? ये सवाल तो बनता है। और जब आप भूपेश बघेल के बेटे के पीछे खड़े हो सकते हैं, तो रॉबर्ट वाड्रा के पीछे क्यों नहीं खड़े हो सकते? कहीं इसकी वजह ये तो नहीं, जैसे कि कयास लग रहे हैं, अंदर खाने से बात भी आ रही है
कि रॉबर्ट वाड्रा जो है वो बलि के बकरे बनने वाले हैं। रॉबर्ट वाड्रा के जरिए बाकी मामलों को ठंडा करने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस में कहीं ना कहीं इस पर चर्चा हुई है और ये बात का फैसला लिया गया है कि अगर गांधी परिवार में से किसी को जेल जाना ही है, किसी पर गाज गिरना ही है, तो क्यों ना रॉबर्ट वाड्रा ही सही। अब इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, इस तरह के कयास भी लग रहे हैं कि आखिर इस चुप्पी की वजह क्या है कि रॉबर्ट वाड्रा के मामले में कांग्रेस का एक नेता बोलने को तैयार नहीं है। तो कहीं जब अब मामला नेशनल हेराल्ड का बहुत गंभीर हो गया है, पहले तो ऐसे था नहीं, अभी चार्जशीट दायर है, संपत्तियां जब्त हो रही हैं और कहीं ना कहीं जो है राहुल गांधी सोनिया गांधी के लिए अब खतरा बढ़ गया है। और वहीं एक और गांधी परिवार के सदस्य रॉबर्ट वाड्रा, उनके मामले में भी तेजी आ गई है। तो इसमें एक ये रणनीति शायद तैयार की गई है, ये हो सकता है कि तैयार की गई हो कि अगर रॉबर्ट वाड्रा इस मामले में जेल जाते हैं तो इससे दो मामले सध जाएंगे कि एक तो अगर एक गांधी परिवार का सदस्य जेल जाता है तो उससे बाकी दूसरे सदस्यों को भी जेल भेजने में मुश्किल आएगी। सरकार के सामने चुनौती होगी, भाजपा के सामने चुनौती होगी कि अब आप एक साथ पूरा गांधी परिवार जेल में नहीं डाल सकते हैं। उससे जो है बड़ा राजनीतिक समस्याएं, भाजपा के लिए एक गलत मैसेज जा सकता है, समस्या पैदा हो सकती है। तो ऐसे में पूरे गांधी परिवार को तो एक साथ भेजा नहीं जाएगा, तो क्यों ना रॉबर्ट वाड्रा को भेज दिया जाए, जिनको भेजने पर बहुत ज्यादा कांग्रेस हंगामा भी नहीं कर रही है। और कहीं ना कहीं इससे भाजपा का भी एक ये होता, भाजपा की तरफ से भी एक ये मैसेज चला जाएगा कि गांधी परिवार भी बचने वाला नहीं है। अगर आप गलत काम करोगे तो गांधी परिवार भी जेल में जाएगा। और गांधी परिवार का वो ऐसा सदस्य है, अगर रॉबर्ट वाड्रा जाते हैं जेल में, जिनके लिए ज्यादा हल्ला हंगामा होने वाला नहीं है, कांग्रेस भी कुछ नहीं कहेगी और भाजपा के नाम पर भी ये दर्ज हो जाएगा कि गांधी परिवार को भी बख्शने वाली नहीं है। और वहीं कांग्रेस की तरफ से भी ये सुनिश्चित हो जाएगा कि भाई अब बाकी दो गांधी के सदस्य जो है, गांधी परिवार के सदस्य, वो बच गए हैं, अब एक के ऊपर ही कार्रवाई हुई है। तो कहीं ना कहीं रॉबर्ट वाड्रा जो है उनको ही जेल भेजने की तैयारी चल रही है कि रॉबर्ट वाड्रा ही अब बाकी सारे गांधी परिवार के सदस्यों की जगह जेल जाके सबको संतुष्ट कर दे। जो जनता भी इस मूड में है कि अब तो सजा मिलनी चाहिए, तो वो भी लोग संतुष्ट हो जाए, भाजपा भी जो है एक अपनी वाहवाही बटोर ले और वहीं कांग्रेस में इन लोगों को भी छुटकारा मिल जाए, ये लैंड डील से छुटकारा मिल जाए और बाकियों की गिरफ्तारी से छुटकारा मिल जाए। इसीलिए रॉबर्ट वाड्रा के पीछे चुपचाप जो है शांति रखी हुई है कि ले जाओ, हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप ले जाओ इन्हें। तो रॉबर्ट वाड्रा की इससे समस्याएं बढ़ गई हैं, इसीलिए वो बार बार यही संसद जाने की बात करते हैं। सांसद ही मिलेगी तो कुछ प्रिविलेज भी मिलेगा, लेकिन ये बात कांग्रेस के लिए भी समस्या बनती रही है। और देखिए, ये जो पूरा प्रियंका वाड्रा है, रॉबर्ट वाड्रा है, ये लोग इग्नोर तो रहे ही हैं, इनसे कोई खास मतलब है नहीं। रॉबर्ट वाड्रा चिल्लाते रहे कि उन्हें सांसद बनना है, सांसद बनना है, उनको टिकट चाहिए, वो भी राजनीति में आना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस ने कोई टिकट नहीं दिया। प्रियंका वाड्रा को भी सालों साल बाद उतरन में टिकट मिली है। राहुल गांधी ने जब एक सीट छोड़ी तब उन्हें उपचुनाव में टिकट मिला, उनको लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला। अगर राहुल गांधी हार जाते, इधर रायबरेली से वो हार जाते, तो फिर प्रियंका वाड्रा को वहां से टिकट नहीं मिलता दोबारा लड़ने के लिए, फिर राहुल गांधी वाड्रा में वायनाड में ही रहते। लेकिन प्रियंका वाड्रा को अगर मिला तो इनके रहमो करम पर मिला। आज भी उन्हें दूर रखा जाता है, इंडिया अलायंस की मीटिंग होती है वो, जबकि प्रियंका वाड्रा महासचिव के पद पर है, लेकिन उन्हें नहीं ले जाया जाता। राहुल गांधी जाते हैं, सोनिया गांधी जो बहुत इनएक्टिव है इस वक्त अपनी तबीयत के कारण, वो तक जाती है, वेणुगोपाल जाते हैं, लेकिन प्रियंका वाड्रा कभी इंडिया अलायंस की बैठक में नहीं जाती। इतनी बड़ी बड़ी बैठकें होती हैं, उनमें कभी वो वहां पर बैठी भी नहीं दिखती हैं। सोनिया गांधी बैठी होती हैं, राहुल गांधी होते हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे होते हैं सामने की तरफ, बाकी सब उनके दूसरी तरफ बैठे होते हैं, लेकिन प्रियंका वाड्रा कभी मंच की तरफ नहीं होती। उनको हमेशा किनारे रखा गया है, चाहे झंडा फहराना हो पार्टी ऑफिस में, चाहे उसका उद्घाटन करना हो, लेकिन प्रियंका वाड्रा पीछे पीछे ही रहती है। इनका परिवार जो है वो किनारे ही रखा गया है, क्योंकि प्रियंका वाड्रा से अब या तो कोई पारिवारिक अपना कोई समझौता है या प्रियंका वाड्रा की छवि से राहुल गांधी को खतरा महसूस होता है, इसीलिए उन्हें साइड रखा गया है। और इसीलिए आज रॉबर्ट वाड्रा भी आसान टारगेट बन गए हैं। कांग्रेस की बैठक हुई थी अभी 19 अप्रैल को। इस बैठक में साफ तौर पर था कि नेशनल हेराल्ड मामले पर ही चर्चा होगी। अब उस बैठक में गांधी परिवार से कोई गया नहीं, अब जाना भी बड़ा मुश्किल था,
कि आपके ऊपर इल्जाम लगे और आप ही कहो कि मेरे लिए जाकर शोर मचाओ। सब अरविंद केजरीवाल तो नहीं हो पाते हैं, उनकी तो कोई हद ही नहीं है। तो ऐसे में सोनिया गांधी, राहुल गांधी खुद उस बैठक में नहीं गए थे। मल्लिकार्जुन खड़गे को वो बैठक करने के लिए भेजा था कि भाई हमारे लिए पुरजोर विरोध प्रदर्शन कराओ, हमारे लिए पूरी कांग्रेस को जो है सड़कों पर उतारो। अब उसमें भी गए थे और उसमें साफ तौर पर तय था कि नेशनल हेराल्ड पर ही बात होगी। रॉबर्ट वाड्रा का मामला भी साथ चल रहा था, लेकिन उस पर कोई बात नहीं, उसमें प्रियंका भी नहीं गई उस बैठक में, जबकि वो नेशनल हेराल्ड मामले में नहीं फंसी है, लेकिन वो नहीं गई क्योंकि अब बहुत ही अटपटी स्थिति होती कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर ईडी की कार्रवाई के लिए विरोध हो रहा है, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका वाड्रा के पति के लिए कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो उनके लिए बड़ी ही शर्मनाक स्थिति होती। इसलिए प्रियंका वाड्रा भी नहीं गई और वो बैठक हुई कांग्रेस की, जिसमें बात उठी, जिसमें रॉबर्ट वाड्रा की बात भी उठी, लेकिन चर्चा वही हुई कि अभी उस मामले पर कुछ नहीं बोलना है। तय यही हुआ, नेशनल हेराल्ड पर पुरजोर विरोध करना है, हर तरह से विरोध करना है। और इस बैठक में देखिए एक और बात उठी है, और ये बात कांग्रेस के, क्योंकि वरिष्ठ नेता उसमें थे, महासचिव उसमें शामिल थे, उसमें ये बात उठी है कि जिस तरह का विरोध प्रदर्शन आज राहुल गांधी, सोनिया गांधी के लिए ईडी मामले में हो रहा है, कोई विरोध प्रदर्शन तब क्यों नहीं होता है जब राज्य स्तर पर ईडी की कार्रवाई होती है। भले ही इतना बड़ा ना हो, लेकिन वहां तो हो, चाहे रेवंत रेड्डी के खिलाफ कोई कार्रवाई हो, या फिर यहाँ से भूपेश बघेल के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है, या सिद्धारमैया के खिलाफ कार्रवाई हुई है। तो ये जब भी कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ जब ईडी सीबीआई की कार्रवाई होती है, तो उस पर सब, उसके लिए कांग्रेस मैदान में क्यों नहीं आती, उसमें पुरजोर तरीके से विरोध क्यों नहीं होता, ये दिखाने की कोशिश क्यों नहीं होती कि आप जो है, हमें जो है टारगेट किया जा रहा है, हम जो है पॉलिटिकल विक्टिम हैं। उनके लिए पूरी कांग्रेस नहीं बोलती, यहाँ के बड़े नेता नहीं बोलते, राहुल गांधी नहीं बोलते कि हमारी पार्टी को, भूपेश बघेल को टारगेट किया जा रहा है, वो नहीं बोलते, सिद्धारमैया को किया जा रहा है, नहीं बोलते हैं। तो फिर ऐसे में भी सवाल उठता है, राज्य स्तर पर इकाइयों में सवाल उठता है कि आप राहुल गांधी, सोनिया गांधी ठीक है सुप्रीम लीडर है पार्टी के, उनके लिए तो सब मैदान में आएंगे ही, लेकिन ऐसा लगता है कि बाकियों के खिलाफ अगर कुछ हो तो पार्टी को, आला कमान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मैसेज निचले स्तर पर जाता है। ये बात भी उसमें उठी है उस बैठक के अंदर। हालांकि अभी वो मामले जो है वो पुराने मामले हो गए हैं। अभी हाल में भूपेश बघेल पर भी छापेमारी हुए दिन हो गए हैं, और जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी का मामला है, ताजा तरीन मामला है, तो ऐसे में मेन फोकस तो उसी पर था। विरोध प्रदर्शन की बात हुई, राहुल गांधी अमेरिका चले गए हैं, मामला ये भी है कि अब बिना दूल्हे की बारात जा रही है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन जिसके लिए हो रहा है वो है ही नहीं, वो विदेश में बैठे हुए हैं। लेकिन इस वक्त रॉबर्ट वाड्रा बेहद ही कमजोर स्थिति में, एक सामान्य बिजनेसमैन, जो एक बिजनेसमैन होता है जो इस तरह के मामलों में फंसता है, उससे भी ज्यादा उनकी स्थिति खराब है, क्योंकि वो एक तो डायरेक्ट निशाने पर है। कोई भी बिजनेसमैन है वो पॉलिटिकली निशाने पर तो नहीं होता है, गलत काम किया होता है, लेकिन पॉलिटिकली निशाने पर नहीं होता है। लेकिन यहाँ तो संभावना गलत काम करने की भी है और पॉलिटिकली भी निशाने पर है, तो उनके लिए तो डबल मुसीबत है। फिर इधर से कोई बचाने वाला भी नहीं है, तो रॉबर्ट वाड्रा के लिए संकट है। और इसी में ही संभावना इसलिए उनकी बढ़ गई है कि उनके लिए जेल के ताले खुल सकते हैं, उनके लिए कस्टडी मांगी जा सकती है, गिरफ्तारी उनकी हो सकती है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इस पर हंगामा होने वाला नहीं है। कांग्रेस भी चुप्पी साधेगी, न्याय होगा वाली बातें ये लोग कह देंगे। इसीलिए रॉबर्ट वाड्रा की चिंताएं भी बढ़ी हुई है इस मामले के कारण। रैंडील का ये मामला कभी भी अभी तक इतना गंभीर नहीं हुआ था उनके लिए, जो इस वक्त है। 3-3 बार पूछताछ करना और मीडिया में जिस तरह से बातें रखी जा रही हैं, जिस तरह से बातें ये निकल कर आ रहा है कि ये मामला है क्या, कहां पर किस तरह से गड़बड़ियां हुई हैं, ये स्थितियां अभी तक नहीं हुई थी। इसलिए रॉबर्ट वाड्रा के मन में तो डर बना हुआ है कि ये गांधी परिवार का होकर भी उन्हें गांधी परिवार जैसी प्रिविलेज हासिल नहीं है, और उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई का और बड़ी कार्रवाई का खतरा मंडरा रहा है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।